प्रायः 15 छात्राः सन्ति। इतोपि आगच्छन्ति वा? और भी आएंगे बच्चे जी, आ सकते हैं। हो सकता है तो उनको थोड़ा मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हम जैसे विषय में जाएंगे बीच में वो आकर हमसे हमारे साथ बैठेंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पहले स्लाइड में ही है। तो इसीलिए अगर हो सकता है तो उनको पर्सनली एक मैसेज इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में, हिंदी, ओके। प्रेजेंटेशन विल बी इन इंग्लिश, ओनली दिस स्लाइड एंड वन मोर स्लाइड, ओनली 2 slides are prepared in Hindi, remaining all slides are prepared in English only. But if you want, even I can teach through Sanskrit also, it is no problem at all. मुझे विषय दिया गया है, नमस्ते बेटा, आइए। मुझे विषय दिया गया है, अब सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी जी। इससे काम नहीं चलेगा, जरूरत नहीं है ना इसका। तो विषयगत अद्यतनी शब्दावली तथा अननुवाद शब्द, मैं जितना भी आज 1 घंटे में पढ़ाता हूँ इसी विषय के ऊपर, इसमें 2 चीज है। क्या बता सकते हैं आप? 2 विषय है, शब्दावली, अनुवाद। शब्दावली एक विषय है, अनुवाद शब्द। बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसमें 2 ही चीज है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज है शब्दावली, उसका विशेषण क्या है? अनुवाद नहीं, अद्यतनी अद्यतनी शब्दावली एक विशेषण है। समझ में आ रहा है ना? विषयगत विशेषण मतलब, तो शब्दावली कौन सी शब्दावली है? अपडेटेड, इन इंग्लिश इट इज अपडेटेड, अद्यतनी, आज की युग में। और कौन सा विशेषण है दूसरा? अनुवाद, ना विषयगत। 2 चीज है आप बताए हैं, शब्दावली एक है और दूसरा है अनुवाद। तो अनुवाद को दूर में रखिए। तो पहले हम शब्दावली को देखेंगे। शब्दावली कौन सी है? अद्यतनी शब्दावली है, और वो भी, और कौन सी है? विषयगत शब्दावली है। विषय माने विषयः इत्यस्य अर्थः सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट। जैसे संस्कृत हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, मैथ्स हो, जो भी हो। तो विषयगत अद्यतनी शब्दावली, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा? शब्दावली है जो कि विषय से रिलेटेड करता है, और वो आज की शब्दावली है, पुरानी नहीं है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा है अननुवाद शब्द। अनुवाद, ट्रांसलेशन। अननुवाद मतलब, अनुवाद का मतलब क्या है? जिसका ट्रांसलेशन किया जा सकता नहीं। जैसे मम नाम सूर्य प्रसाद, इसको आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं? द बून ऑफ सन, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन मैं द बून ऑफ सन करके अपना नाम रख सकता हूँ ना? तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए जाएंगे तो तब कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका ट्रांसलेशन मैं जरूर करता हूँ, मुझे ट्रांसलेशन ही करना है, ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। कुछ अनुवाद शब्द भी होंगे जिनको हम वैसे ही रखेंगे, या वही, जैसे गुरु, आगे मैं दिखाऊंगा। तो अब की सेशन में हम 2 चीजें जानने के लिए जा रहे हैं। पहला चीज क्या है? शब्दावली। वो कौन सी शब्दावली है? अद्यतनी शब्दावली है। और कौन सी है? विषयगत, जो कि हमको विषय से रिलेट करता है, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, जो भी हो। तथा दूसरा है अनुवाद शब्द। इसका तो पता चला। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, तो वो अनुवाद शब्द है। तो
अब इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजी, शब्दावली क्या है? टर्मिनोलॉजी। एंड अननुवाद शब्द, नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स। तो ठीक है, क्लियर पिक्चर? तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एनईपी के बारे में दिखाना चाहता हूं। क्यों? पूछिए, एनईपी के बारे में पूछने से क्या मतलब है? अभी आप यहां पर आ गए हैं, ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखे जाएंगे। तो क्या होगा, इस सीख से आपका लाभ क्या होने वाला है ये भी पता चलना है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन में काम करते हैं या ट्रांसलेशन को अपना क्षेत्र बनाते हैं, उनको एनईपी में कई सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2214, चैप्टर नंबर 22, पॉइंट नंबर 14। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। वहां पर आपको ये दिखेगा, इंडियन फॉर दिस, थर्ड लाइन से देखिए, फॉर दिस एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी एस्टॉब्लिश्ड। तो एक आईआईटी के जैसा आईआईटीआई का एस्टैब्लिशमेंट होने वाला है, आरंभ होने वाला है। तो इसमें कई अवसर आपको मिलेंगे। एक चीज है, तो ट्रांसलेशन को आप अपना क्षेत्र बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और भी है इसमें, नेक्स्ट में देखेंगे 4th चैप्टर 14 पैराग्राफ, ऑल एफर्ट्स विल बी मेड इन प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स। बाइलिंगुअल नामक 2 भाषा में वहां पर किताब होंगे। 2 यानी इंग्लिश में होगा और साथ में हिंदी में भी हो सकता है। तो आप हिंदी क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं तो जो भी इंग्लिश का किताब है उसका ट्रांसलेशन जरूर हिंदी में करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी कुछ चल रहा है, जब आपका पूरा ट्रांसलेशन में डिग्रीज वगैरह मिलने के बाद भी ओपनिंग्स वैसे ही रहेगा। ये जीवंत प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहले में हम देखे हैं आईआईटीआई का ये होगा, और दूसरे में हर एक किताब 2 भाषाओं में छपी होगी। मेरा हिंदी थोड़ा समस्यात्मक है, मैं दक्षिण से आया हूँ, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो क्षमा करेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइए, जरूर बताना है। ठीक है, ये एक आपको अवसर है। और नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज 4.11 में ये देखिए, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स विल बी मेड अवेलेबल इन होम लैंग्वेजेस और मदर टंग। अभी तक हिंदी की बात आ गई, ये ओडिया से बिलोंग करता है, मैं तेलुगु से और कोई कन्नड़ से। तो जो भी इंग्लिश में रचा गया किताब है उसको उसकी मदर टंग में यानी 22 लैंग्वेजेस 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो रही है, अभी भी चल रही है। मैं आपके सामने जो बैठा हूं या खड़ा हो गया हूं, अभी यहाँ आने के बाद 2 किताब का ट्रांसलेशन करके दिया हूं। मैथ्स का, फर्स्ट क्लास मैथ्स अभी वो आया नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ। फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का मैथ्स किताब संस्कृत में अनुवाद करके दिए हैं हम। ठीक है, तो ये आपको और अवसर मिलेगा। ट्रांसलेशन फील्ड जैसा मैं देख रहा हूं, इसमें कई अवसर होने वाला है और मिलने वाले हैं, इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन की स्टडी में कुछ डिप्लोमा डिग्रीज कुछ होंगे तो जरूर आपका ये क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। और वैसे वही है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच टेक्स्ट बुक्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस विल बी मेड ए टॉप प्रायोरिटी। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बोल रहा है
टॉप प्रायोरिटी में हम ऑल लैंग्वेजेस सभी भाषाओं में छपाने के लिए प्रायोरिटी देंगे करके बोल रहे। तो कहने की तात्पर्य ये है एनईपी के अनुसार ट्रांसलेशन पर बहुत दबाव दिया गया है। आप इसको अपना क्षेत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर ट्रांसलेशन आप ढंग से सीखेंगे ये लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए अब हम वही चीज में जाएंगे। हमारा जो विषय है आज की सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स। कैन एनीबॉडी से इन हिंदी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म? हिंदी में बोल सकते हैं आप पहले देखे हैं इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। विषयगत वेरी गुड, अद्यतनी शब्दावली, वेरी गुड, शब्दावली, सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजी, ये हो गया। और नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स, अनुवाद शब्द। तो पहले हम किस चीज को देखेंगे अब? विषयगत अद्यतनी शब्दावली एक कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी। सिंपली इसको पढ़िए, टर्मिनोलॉजी स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। टर्मिनोलॉजी शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है स्पेशलाइज्ड, और एक विशेष शब्दकोश के रूप में हम इसका भावार्थ ले सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, वहां पर आपको ह्यूमैनिटीज के लिए एक सेपरेट डिक्शनरी होगा, साइंस के लिए एक सेपरेट डिक्शनरी होगा। क्यों? जब आप इंग्लिश से कोई दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, पारिभाषिक शब्द। तो उनका एकमात्र शब्द, स्वीकृत शब्द, मानक शब्द क्या है करके हमको जानना है। मान लीजिए मैं तेलुगु वाला हूं और ये उड़िया वाले हैं, हम दोनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शब्द को बोटनी ले लेंगे, मैं कुछ और दे देता हूं शब्द ट्रांसलेशन में और ये कुछ और दे देता है, तब कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं? एक ही शब्द है इंग्लिश का, कन्नड़ वाला अलग से और उड़िया वाला अलग से, तेलुगु वाला अलग से, अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगी। इसीलिए सरकार का एक प्रकल्प है, एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो, मानक हो, ताकि क्या होना नहीं होनी चाहिए, उसका कंफ्यूजन दूर करना। ये इसीलिए टर्मिनोलॉजी करके कुछ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी का निर्माण किया गया है, किया भी जा रहा है। तो अभी व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी का मतलब है स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, दैट्स ऑल। इसमें जितना भी है वही मेन चीज है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। टर्मिनोलॉजी इज अ स्टडी एंड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन द प्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स, टर्म से रिलेटेड जो भी है उस स्टडी का नाम है टर्मिनोलॉजी। अब आप देख सकते हैं टर्म्स आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट फील्ड कम्युनिकेशन। ऑल दीज टर्म्स, जो भी आप शब्दावली लेते हैं ना, वो किसी विषय से जुड़ा हुआ होते हैं, वही हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी शब्द से बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, कैन एनीबॉडी रीड इट? Subject-based updated terminologies are that terminologies which are created, found suitable for translation from English to different Indian languages based upon different subjects like agriculture, engineering, humanities, etc. Excellent, excellent. So it is nothing but terminologies which are created or found suitable for translation. विषयगत अद्यतनी शब्दावली विच आर क्रिएटेड, हमारे द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है, एक चीज है। और आर फाउंड सूटेबल, यही शब्द सबसे अच्छा है, मोस्ट सूटेबल वर्ड, ऐसा हमने लिया होगा। दो ही तरीका है इसमें,
है तो आप इसका निर्माण करते हैं नया शब्द को, या जो भी शब्द है उसको किसी विशेष अर्थ में ले लेते हैं। वही चीज क्या होगा, सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजी हो सकता है। क्लियर? तो आर दैट टर्मिनोलॉजीज विच आर क्रिएटेड, जो निर्माण हुआ है, जिनका निर्माण किया गया, या जो बहुत अच्छा शब्द है ट्रांसलेशन के लिए, ऐसा आपने निर्णय लिया गया हो वैसे। तो ये ट्रांसलेशन कहां से आपको करना है, इंग्लिश टू डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। जब आप अंग्रेजी से किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तब आपको शब्दावली का आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका निर्माण करने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो क्रिएट करना है, या जो भी शब्द है उसको वैसे ही किसी अर्थ विशेष में उपयोग करना होगा। ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, विषयगत अद्यतनी शब्दावली। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, सिंपली इट इज ए सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको जितने भी शब्द हैं वो सब कुछ मिलेंगे। कोई भी डिक्शनरी ले लीजिए, उसमें सारे विषय का जितना भी शब्द है वो सब कुछ मिलेंगे। लेकिन ये क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। एग्रीकल्चर हो तो खाली एग्रीकल्चर की शब्दावली ही मिलेगा, ह्यूमैनिटीज है तो खाली ह्यूमैनिटीज का ही शब्द हमको मिलेगा इसमें। सर, तो ये सारे क्षेत्रों में समान रूप से रहेंगे, मतलब सारे क्षेत्रों में जो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जब लिखा जाएगा समान रूप से लिखा जाएगा। हाँ, समान रूप से, वो भी मानक होगा। इसके लिए दो संस्था, जितना तक मेरा ज्ञान है, एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन वो काम कर रहा है, और दूसरा CSST करके दो संस्था काम कर रहे हैं मानक करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट, availability of dictionary resources for terminologies for subject or discipline in particular भारतीय languages। भारत में कई भाषाएं हैं, संविधान के ओर से 22 भाषा का कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। तो इन सारे भाषाओं में क्या विषयगत शब्दावली, अद्यतनी शब्दावली मिल रहा है या नहीं, इसको हम थोड़ा देखेंगे। समझ में आ रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी रिसोर्सेस कहां पे, इन भारतीय लैंग्वेजेस। तो ये कैसा है हम देखेंगे अभी। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन इज वर्किंग ऑन क्रिएशन ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, तो नेशनल कौन सा है संस्था का नाम, ट्रांसलेशन मिशन, वही है यहाँ पर आपका NTM has been working on dictionary making in 22 Indian languages। ये तो पहले से बताया हूँ। 2 kinds of, दो प्रकार का। पहला कौन सा है, बाइलिंगुअल बेसिक डिक्शनरीज, दो भाषा में होगा, जैसे इंग्लिश टू संस्कृत, इंग्लिश टू उड़िया, इंग्लिश टू कन्नड़, ऐसा। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल e-dictionaries। E-dictionaries are available over internet। So like this, they have been preparing 2 kinds of dictionaries। Clear? Which institution is making this? NTM। Very nice। So bilingual basic dictionaries। For the publication, they have tied up with Longman Pearson Group। लॉन्गमैन ऐसा शब्द हमेशा आएगा आगे की स्लाइड्स में, उसको इतना ही पता करना है आपको। पब्लिशर, जैसे अगर हम पब्लिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पब्लिशर, वैसे लॉन्गमैन पियर्सन ग्रुप के साथ कर रहे हैं। दीज डिक्शनरीज वर मेंट टू सर्व एज ट्रांसलेशन टूल्स। आपको जब ट्रांसलेशन करना है बिना सहायता से आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो। सबसे पहला आपको डिक्शनरी का
ये होगा। फिर थिजारस जानते हैं ना, थिजारस, थिजोरी, पर्याय शब्दकोश बोलते हैं इसको। जैसे अमर कोश है ना, अमरा, निर्जरा, देवा, त्रिदशा, विबुधा, सुरा, एक श्लोक में 6 शब्द आ गया है, ये पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो वैसे थिजारस करके पर्यायवाची शब्द मिलेंगे उसमें, एक शब्द का। जैसे आप कोई एक शब्द रखिए वहां पर थिजारस में, सन, SON, तो अगर है तो वो आएंगे। तो ट्रांसलेशन टूल्स के रूप में ये डिक्शनरीज उपयोग में आएंगे। दीज बाइलिंगुअल डिक्शनरीज आर मॉडल्ड आफ्टर ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस। इसका निर्माण की विधि भी ट्रांसलेशन में जैसा सुविधा हो वैसा सोचकर ही किया गया है। आप ऑक्सफोर्ड ले लेंगे, वो अलग तरीका से बन गया है, लेकिन इसका मूल क्या है, ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, a hugely popular basic English dictionary, बहुत पॉपुलर है और ट्रांसलेशन में ऐसे डिक्शनरी का प्रयोग करने में बहुत लाभ होगा करके उसी का मॉडल में, ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस के मॉडल में ये डिक्शनरीज NTM के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। द लैंगमैन NTM CIL, ये पहली बार आ गया है शब्द CIIL। कल आप सर की मतलब कौन है, हमारा गुरुजी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, कौन है वो सर, चांद किरण सलूजा जी, ठीक है। IITI का निर्माण होनी चाहिए, फिलहाल उसका काम CIIL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, ये कर रहा है करके बोले थे कल, शायद आप याद कर सकते हैं। तो अभी NTM ने क्या किया, CIIL के साथ जोड़कर कोलैबोरेशन में ये पूरा डिक्शनरीज का निर्माण किया जा रहा है। सो फार 6 डिक्शनरीज, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ओरिया, तमिल, ये डिक्शनरीज हो चुका है। पंजाबी, गुजरात, मराठी, तेलुगु, उर्दू आर आल्सो सपोज्ड, वो आएगा आगे के दिनों में। अब नेक्स्ट में जाएंगे, इन सब का लिंक्स यहाँ पर दिया गया है, आपको वो PDF में वो खुलेगा, बाद में आप देख सकते हैं 6 डिक्शनरीज, ठीक है। क्यों, अगर आप इंग्लिश से बंगाली में कर रहे हैं ये डिक्शनरी काम में आ जाएगा, अगर आप इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं तो ये काम में आ जाएगा, ये जानिए। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल ई डिक्शनरीज, ये नेट पर उपलब्ध है। बाइलिंगुअल 2 प्रकार का डिक्शनरीज कर रहे हैं ना, एक बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, दूसरा प्रकार है बाइलिंगुअल ई डिक्शनरीज। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट, ओके, इट कैन बी एक्सेस्ड, ओके। हाउ डू डिक्शनरीज हेल्प, आप ये पढ़ सकते हैं बाद में, डिक्शनरीज का उपयोग क्या है ट्रांसलेशन में, ठीक है। ये तो आप खुद पढ़िए, मैं आपको दे दिया हूं। अगर टाइम बहुत कम है क्योंकि आज हम देर से क्लास शुरू किए हैं, तो डिक्शनरीज आर वाइटल डिसीजन एडिंग टूल्स। आपको कुछ संदेह होगा कौन सा शब्द ठीक है, तो उस स्थल में आपको डिसीजन लेने में ये डिक्शनरीज बहुत लाभ कर देते हैं। इनकी सहायता से आप कर सकते हैं निर्णय। While translating, there might arise such situations where the translator come across words, the meanings of which either does not know, or uncertain or confused about. आप निश्चित रूप से इसका यही अर्थ हो सकता है ऐसा नहीं बता सकते हैं, उस क्षण में डिक्शनरी आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज टू लुक अप द वर्ड इन ए डिक्शनरी, आइदर मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल, इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू अपनी लैंग्वेज। इसमें आप देखते हैं, वैसे कुछ इसके बारे में लिखा हूं, आप इसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है।
अब देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेस ऑफ टर्मिनोलॉजीज फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन इन पर्टिकुलर भारतीय लैंग्वेज। सो फॉर हमने क्या देखा है, भारतीय भाषाओं में क्या क्या डिक्शनरीज उपलब्ध है ट्रांसलेशन की टूल के रूप में, ये देखे हैं। अब डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी करके बोला था ना, स्पेशलाइज्ड, ये तो इससे पहले जो भी दिखाया हूं वो सबका सब है, लेकिन ये अब जो दिखा रहा हूं खाली स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी है। जैसे सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड बाय CSST। कोई बता सकते हैं CSST का मतलब? सर ये CSTT है। CSTT, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्शन कर देंगे। देखते हैं। वेरी नाइस, जल्दीबाजी में वेरी नाइस। पद्मलोचन प्रधान नहीं, वो पहले से ही एक बार हमारे क्लास में आए थे, तो ही इज करेक्ट, CSTT है। इसको आप करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या है वो? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये विशेष रूप से एक संस्था है। इस संस्था का एकमात्र कार्य है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना। क्यों? ट्रांसलेशन करने के लिए। वो भी क्यों? सभी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हेतु कुछ मदद मिले, वो भी सार्वकालीन मानक शब्द, एक शब्द। तेलुगु वाला अपना अलग करेगा तो कन्नड़ वाला अपना अलग करेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एक मानक शब्दावली का रचना करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। तो सब्जेक्ट विषयगत अद्यतनी शब्दावली का निर्माण CSTT के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए अवर पब्लिकेशन है ना, उसमें जाने के बाद अवर पब्लिकेशन में अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये उसका लिंक है, आप PDF से खोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए अवर पब्लिकेशन। अवर पब्लिकेशन में रीजनल लैंग्वेज ग्लोसरी, यहां पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये पूरा भाषा की जितने भी भाषा हैं वो पेज खुलेगा। आप देखिए यहाँ पर असमी, बंगाली, बोडो, जितना भी भाषाएं हैं 22 भाषा, वो भाषा यहाँ पर खुलेंगे। और नेक्स्ट किसी में हम असमी में जाएंगे, ठीक है, असमी में जाएंगे तो ये तो स्क्रीनशॉट ही है। असमी लैंग्वेज ग्लॉसरी कैटेगरी, कॉम्प्रहेंसिव ग्लॉसरी, डेफिनेशन डिक्शनरी, डिपार्टमेंटल ग्लॉसरी, ऐसा करके 8 अंश आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी आप क्लिक करेंगे पहला 2 में एक ही विषय आ जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव ग्लॉसरी में एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मेडिकल साइंस एंड साइंस। और नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन डिक्शनरी। एक बार पीछे जाऊंगा, देखिए कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन, ये 2 है ना, देखिए कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन, ये दोनों में आपको विषय के हिसाब से जो हमारा टॉपिक है ना, विषयगत अद्यतनी शब्दावली, ये पहले दोनों में हमको मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव ग्लॉसरी हो या डेफिनेशनल डिक्शनरी। ठीक है, तो जब आप ट्रांसलेशन कुछ कर रहे हैं तो पहले आपका विषय क्या है वो देखना है। मान लीजिए हम ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज में जाएंगे। ह्यूमैनिटीज में हमारा जो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, उसका ठीक हिंदी शब्द हो या दूसरा कन्नड़ वगैरह भाषा का शब्द क्या है वो हमें देखना पड़ेगा जब हम संदेह को फेस कर रहे हैं, कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन चीज है सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज का विषय में। क्लियर? और अब क्रिएशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज फॉर भारतीय लैंग्वेजेस, मैंने 2 चीज बताया है।
सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजी में आप एक तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो शब्द है फाउंड सूटेबल करके एक स्लाइड में आ गया है, याद कर सकते हैं फाउंड सूटेबल। कौन सा स्लाइड में फाउंड सूटेबल, देखिए एक बार। सब्जेक्ट बेस्ड नंबर 7 स्लाइड जो आपको मैं पीडीएफ में दे दिया हूं, देख सकते हैं क्या एक बार? जी। उसमें शब्द क्या है, वाक्य देखिए, सब्जेक्ट बेस्ड अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज आर दैट टर्मिनोलॉजीज विच आर, कोई भी नहीं देख रहे, बढ़िया, वेरी गुड, फिर पढ़िए ना, Which are created, विच आर क्रिएटेड found, आर फाउंड सूटेबल। दो ही कर सकते हैं आप, नया कुछ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया शब्दावली को, या तो जो भी शब्द ऑलरेडी है उसको किसी अर्थ विशेष में ये सूटेबल है, ये अच्छा है करके निर्णय ले सकते हैं, इतना ही है। तो अब यहां पर आ जाएंगे क्रिएशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज। दो चीज है ना, एक क्रिएटेड है और दूसरा फाउंड सूटेबल। उसमें कौन से में जाएगा यह विषय? क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर भारतीय लैंग्वेजेस। तो आपको ये कैसे करना है, शब्दावली नहीं है आपके पास ट्रांसलेशन के समय में, तो आपको कैसे उस टर्मिनोलॉजी को सृजन करना है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। आपको मैं दो चीज ग्रुप में छोड़ा हूं, एक है वर्ड डॉक्यूमेंट, सब में खुलता है वर्ड डॉक्यूमेंट? जी। नहीं खुल रहा है, चलो मैं इसको पीडीएफ करके दे देता हूं। कितने में नहीं खुल रहा है? थोड़ा जिनके मोबाइल में खुल रहा है वो थोड़ा देखिए, उसको देखिए और यहाँ पर देखिए, रिलेशन कुछ है या नहीं मुझे बताना है, मैं नहीं पढ़ाता हूं अभी। सबसे पहले आपको काम करना है, अभी जो वर्ड फाइल भेजा हूं, अभी पीडीएफ भी भेज रहा हूं उसका, तो आप क्या करेंगे, इस स्लाइड में और उस डॉक्यूमेंट में क्या सिमिलरिटीज है वो मुझे बताएंगे आप। चलो आपका अनुवाद इसीलिए ये पढ़ा है ना? Yes, sir. Government to as many of regional languages as possible and based on Sanskrit roots. वेरी गुड, वेरी गुड। दो चीजें हैं यहाँ पर, जब आप नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं, पहला ये देखिए, कॉमन टू ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, वही शब्द जो भी आप ले रहे हैं सभी भाषाओं में अगर समान हो सकता है तो वैसे शब्द को आप ले सकते हैं, क्यों? कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा चीज है संस्कृत रूट्स, वो शब्द संस्कृत से अगर रिलेट करता है और अच्छा होगा। तो जब भी आप कुछ नया शब्द का निर्माण करने जा रहे हैं तो ये देखिए कितनी भाषाओं में यही शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं और इसकी संस्कृत की मूल है कि नहीं, ये दोनों आपको देखना है। नेक्स्ट इंडिजिनस टर्म्स, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट को? और एक बार दुश्मन सर इसके पास है, और कोई ने पूछा, हाँ आपका भी नहीं है, हो गया? मेरे भी साइन नहीं होने। नेक्स्ट, अरे मेरा और 10 मिनट ही टाइम है, खत्म कर दूंगा। और नहीं, और प्लीज आप जो दूसरी थोड़ा देखिए, इंडिजिनस टर्म्स शुड बी रिटाइन्ड,
जो भी इंडिजिनस टर्म्स है जैसे महाद्वीप, डाक, तार, वैसे शब्द होंगे ना, वो अपने आप में सक्षम है शब्द, उनको आप ऐसे ही रखना देना है, रखेंगे आप, उसमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे बहुत कुछ है, सच लोन वर्ड्स एग्जाम्पल टिकट फ्रॉम इंग्लिश शुड बी रिटाइंड। अगर कुछ टिकट वैसे शब्द होंगे ना, वो शब्द भी वैसे ही रहने देना है। ट्रांसलिटरेशन ऑफ इंटरनेशनल टर्म्स इनटू देवनागरी स्क्रिप्ट, ये थोड़ा देखिए, 9th आइटम है, ट्रांसलिटरेशन ऑफ इंटरनेशनल टर्म्स इनटू देवनागरी स्क्रिप्ट। द ट्रांसलिटरेशन ऑफ इंग्लिश टर्म्स शुड नॉट बी मेड सो कॉम्प्लेक्स। जब हम ट्रांसलिटरेशन कर रहे हैं, कुछ उसमें सरलता को नहीं रखते हैं, कठिनता को लाते हैं। तो जब आप कुछ कर रहे हैं ऐसा, जितना संभव है उतना सरलता लाने के लिए प्रयत्न करेगा तो और अच्छा हो सकता है। ये वाला चीज है। नेक्स्ट जेंडर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप पढ़ भी सकते हैं। द इंटरनेशनल टर्म्स अडॉप्टेड इन हिंदी शुड बी यूज्ड इन ओनली मैस्कुलिन जेंडर। जो भी आप ले लेते हैं इंटरनेशनल टर्म्स है, हिंदी में उसका अनुवाद कर रहे हैं, खाली पुंलिंग में ही उनको रख लेना चाहिए। ये एक मानक नियम है। और संधि समासा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ संधि में भी अवॉइडेड। इतना विस्तृत दीर्घ समास नहीं रखना चाहिए, छोटे छोटे शब्द। इसको आप देख सकते हैं, 12 वाला पढ़ भी सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत दीर्घ संधि वाले शब्द या समास वाले शब्द नहीं करेंगे। जितना छोटा हो सकता है उतना ठीक करना चाहिए। ओके। और हलंत, न्यूली अडॉप्टेड टर्म शुड बी करेक्टली रेंडर्ड विद द यूज ऑफ हल वेरेवर नेसेसरी। अगर जो भी आप निर्माण कर रहे हैं शब्द है, वो हल में अंत हो रहा है, उसका आखिरी वर्ण हल है, तो उस पर ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ पंचम वर्ण, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। हम क्या करते हैं संस्कृत में, कंकणम, काका गगा गा, वो लिखते हैं, वैसा नहीं लिखने के लिए बोल रहे हैं। द यूज ऑफ अनुस्वारा मे बी प्रिफर्ड। अनुस्वार पंचमाक्षर के स्थान पर या पंचम वर्ण के स्थान पर उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। वैसा कुछ मानक नियम CSTT के माध्यम से लिया गया है। उसको लेते हुए हमको नया शब्द का या नया शब्दावली का निर्माण कर देना चाहिए। बढ़िया। BGM जानते हैं? BGM, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका BGM हो गया है। ठीक है। कुछ और भी है, एक किताब मिल गया है मैडम के माध्यम से, उसमें कुछ शब्द निर्माण युक्तियां हैं, कैसे नया शब्द का हम निर्माण कर सकते हैं करके बात है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कोई एक पढ़िए। सबसे पहला क्या है? अर्थ विस्तार। कई अर्थ होने पर भी किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाना। आकाशवाणी क्या है? आकाश से जो वाणी आती है ना, लेकिन इसका तो कई अर्थ है, लेकिन हम एक ही अर्थ में इसको ले रहे हैं, जैसे रेडियो। तो कई अर्थ होने पर भी किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाना। तो वैसे अर्थ विस्तार के दृष्टि से आप नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। मतलब किसी शब्द को कौन सा रूढ़ अर्थ है, रूढ़ अर्थ कौन है, वो देखकर नया शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्थ संकोच क्या है? ये यहाँ पर दिखाया है, किसी विशेष में संकुचित हो जाना। जैसे संसद। अब बताइए, इसका व्याख्या कर दीजिए, वो अपने आप में सक्षम है समझाने के लिए। संसद इत्यस्य अर्थः सभा, इसका अर्थ है सभा, लेकिन ये क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। कौन सी अर्थ में? पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अर्थ में संसद, वस्तुतः सभा इति तस्य अर्थः, उसका अर्थ है खाली सभा, लेकिन वो अर्थ संकुचित होकर खाली पार्लियामेंट को अभी दिखा रहा है। वैसे ये भी देखना होगा। फिर शब्द सर्जन, ये भी पढ़िए। धातु या शब्द में प्रत्यय तथा उपसर्ग लगाकर। जब आप नया शब्द का सर्जन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो कैसे करना है? धातु या शब्द, संस्कृत धातु या संस्कृत शब्द को लेकर उसमें जो प्रत्यय चाहिए या उपसर्ग की अपेक्षा है उसको लगाते हुए आपको करना है वी प्लस माना, विमान। यहाँ पर वी क्या है? उपसर्ग। हाँ, वेरी नाइस। परिचारिका, दूरदर्शन, जो भी है आप धातु या शब्द के सहारा लेते हुए उसमें अपेक्षित प्रत्यय या उपसर्ग लगाते हुए शब्द सर्जन कर सकते हैं। शाब्दिक अनुवाद, जैसे सुनिए, वायु प्रदूषण और स्वर्ण जयंती, इसका इंग्लिश टर्म्स क्या है? एयर पोल्यूशन। हाँ, एयर पोल्यूशन। इसको हम क्या किए हैं? शाब्दिक अनुवाद किए हैं। एयर वायु, पोल्यूशन प्रदूषण, और स्वर्ण जयंती गोल्डन, स्वर्ण जयंती जुबली। वैसे शाब्दिक अनुवाद भी हम कर सकते हैं। ये सब कुछ क्या है? शब्द निर्माण युक्तियां हैं, शब्द निर्माण से युक्तयः। अंग्रेजी शब्दों का ग्रहण, कुछ कुछ जगह में टेक्निक, तो क्या करते हैं हिंदी में हम? तकनीकी। वैसे ही शब्द को हम लेते हैं। अकादमी, इसको कम क्या करते हैं? अकादमी। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मिश्र पद्धति, पढ़िए क्या लिखा गया है? बोधगम्यता, सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ये दोनों चीज है। इन दोनों के कारण मिश्र पद्धति, मतलब इंग्लिश और हिंदी, जैसे रजिस्ट्रीकृत, कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन, ये भी प्रचलित है, ठीक है। और अब अंत में 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली 12 o'clock। जय जगन्नाथ। नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स मैं पहले ही बताया हूँ, 2 चीज के बारे में बताने वाला हूँ। एक है शब्दावली, उनका 2 विशेषण है, अद्यतनी है, और दूसरा विषयगत। उसके बारे में अभी तक मैंने बोल दिया। और दूसरा क्या है? अननुवाद शब्दः, न अनुवादः अननुवादः। जिनको ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, जैसा मेरा नाम सूर्य प्रसाद, सन ऑफ सूर्य प्रसाद इज कमिंग, कोई बोल सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नॉन ट्रांसलेटेबल टर्म्स कुछ होंगे, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए। सम टर्म्स बाय नेचर कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी अदर लैंग्वेज। क्यों? ओविंग इट्स यूनिकनेस, वो कुछ विलक्षण शब्द हैं, इसीलिए हम नहीं कर सकते, ये एक कारण है। और दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट वर्ड। जिस भाषा में हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, उस भाषा में वो शब्द नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? ये दोनों कारण के वजह से आप कुछ शब्दों को वैसे ही रहने देंगे। क्या है वो 2 कारण? पहला कारण यूनिकनेस, विलक्षणता, शब्दों की विलक्षणता। दूसरी कारण नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ड, इक्विवेलेंट वर्ड। टारगेट लैंग्वेज में वो शब्द उपलब्ध नहीं है, तब ये दोनों कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, दैट्स ऑल। इन सच कॉन्टेक्स्ट सच वर्ड्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। जैसे दे बिकम नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स, जैसे संस्कृत। क्या करते हैं आप? एक्चुअली इट इज संस्कृत, लेकिन उन्होंने किया है संस्कृत। ये इसलिए लिया हूं, संस्कृत भारती वाले क्या लिखते हैं? SAM लिखते हैं, SAM लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं इसको? SAN। तो देखिए, एक्चुअली इट इज नॉन ट्रांसलेटेबल।
तेलुगु आप क्या करते हैं? TELUGUE लिखते हैं, भाषा का नाम। किसी दूसरी भाषा के साथ ऐसा नहीं हुआ है, केवल संस्कृत के साथ ऐसा हुआ है। कन्नड़ ही लिखते हैं, हिंदी ही लिखते हैं, है ना? इंग्लिश में भी वही शब्द लिखते हैं, लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा हुआ है SAN। ये जानते हुए संस्कृत भारतीय वाले क्या कर रहे हैं? SAM रख रहे हैं। दैट इज नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ ऐसे शब्द होंगे उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जैसे संस्कृत एक है गुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, आत्मा, परमात्मा, दर्शना। देयर इज नो इक्विवेलेंट वर्ड फॉर गुरु इन English. Acharya is also not there. So that they are taking like that only. So with this I conclude my topic. That is what? Subject based updated terminology that is available in NTM and also CSTT. And the other things are also I have explained how to create new terminology. And about this non-translatable terms, you must be very much particular about this. When you are translating, you must see whether equivalent word is there or not in target language. One thing, अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, क्या इसकी विलक्षणता कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ये भी देखेंगे। तब जाकर नॉन ट्रांसलेटेबल है या नहीं ये पक्का करेंगे। फिर आप उसके हिसाब से अपना ट्रांसलेशन की काम कर सकते हैं। मैं एक ही शब्द बोलता हूं, फिर अपना वाणी विराम करता हूं। ट्रांसलेशन फील्ड इज अ प्रोग्रेसिव फील्ड इफ यू कैन गेट एडिशनल क्वालिफिकेशंस। नवेडेज ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स आर देयर अवेलेबल. So simultaneously, if you can go through any translational diploma or degree, that will be very beneficial for you. You may create your own opportunities wider. That's all for today. Have a nice day. Thank you for listening. Jai Jagannath.